हेलो स्टूडेंट्स, आज का इंग्लिश क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं एग्जाम के लिए। इसमें से आपका टोटल 16 क्वेश्चन है। 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन आपका रहेगा एरर करेक्शन से, जिसमें आपका टेंस से एरर है, नाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सब चैप्टर जो जो आपके एग्जाम में है वो सब चैप्टर से एरर करेक्शन दिया गया है। और बाकी 9 से लेकर 16 तक बाकी 8 जो क्वेश्चन है उसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 देखिए, कहते हैं ऑन सैटरडे आई गो टू द चर्च। इसमें आपको एरर निकालना है। पार्ट 1 ABCD में कौन सा एरर है। देखिए, ऑन सैटरडे आई गो टू दी चर्च, इसमें एरर पार्ट है ये वाला C, क्योंकि टेम्पल, चर्च, मॉस्क ये सब के पहले द नहीं बैठता है। ठीक है, स्कूल ये सब के पहले द नहीं बैठता है। तो जो उसका प्राइमरी पर्पस है तब द नहीं लगेगा। अगर हम लोग प्राइमरी पर्पस के अलावा अगर किसी और काम से गए तब उसके पहले द लगता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। स्टार दे दिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नेचुरल सीनरीज ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ प्रेजिंग। जो खुद से सकेंगे वो खुद से कोशिश कीजिए एक बार। देखिए, द नेचुरल सीनरीज, यहां पर जो सीनरीज है वो ये पार्ट में एरर है, क्योंकि सीनरीज कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता है। एक्चुअल फॉर्म इसका है सीनरी, SCENERY। ये ऑलवेज सीनरी जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, सीनरीज कभी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फादर इन लॉज आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउरी डेथ्स। इसमें देखिए कौन सा पार्ट में एरर है, ABC या D। तो देखिए, फादर इन लॉज जो है ये प्लूरल फॉर्म जो है ये गलत है। फादर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म होता है फादर्स इन लॉ, FATHERS, फादर्स इन लॉ। ओके, लॉज में एस नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। तो देखिए यहां पर एरर है ये पार्ट, सिंस 3 years नहीं होगा, यहां पर होगा फॉर 3 years, फॉर 3 years। सिंस कहां पर लगता है, कोई अगर पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया तब वहां पर सिंस लगेगा। ओके, जैसे अगर बोलेगा कि वो ये ऑर्गेनाइजेशन में 1990 से काम कर रहा है, तो यहां पे हम लोग दे देंगे सिंस 1990। देखिए, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, कौन सा ईयर से काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दे हैव प्लेड ए गेम लास्ट वीक। इसमें क्या एरर है बताइए, ये भी टेंस का एरर है। तो देखिए, दे हैव प्लेड ए गेम लास्ट वीक, यहां पर जो है ये हैव नहीं होगा, क्योंकि जब लास्ट वीक बोल दिया है मतलब ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट डे या लास्ट मंथ कुछ भी ऐसा वर्ड रहेगा तो हम लोग वहां पे वो सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में हैव हैज नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दे प्लेड ए गेम। ऑप्शन नंबर A में एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन फॉर ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वैकेशंस। इसमें एरर खोज के निकालना है हम लोग को। तो देखिए यहां पे इस पार्ट में एरर है, याद रखिएगा फॉर्मूला, ग्रामेटिकल रूल जो है, एज वेल एज अगर कहीं देकर सेंटेंस अगर युक्त होगा एज वेल एज देकर, तो उसका पहला वाला का जो सब्जेक्ट है उसको कैरी करेगा। कोई भी सेंटेंस अगर एज वेल एज देकर युक्त होता है तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। उसका पहला वाला सब्जेक्ट द टीचर है, ये सिंगुलर में है
तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, हैज होगा। क्लियर, याद रहेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7, इफ आई वॉज ही आई वुडेंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अगर हम वो होते तो हम ये प्रोजेक्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो देखिए इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस जो रहता है इसमें ऑलवेज इफ जो है वाज जो है वो नहीं होगा, ये होगा इफ आई वेर, इफ आई वेर ही होगा। जैसे धर लीजिए हम एक सेंटेंस में बोल रहे हैं कि अगर हम चिड़िया होते तब हम उड़ते, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इफ आई वेर ए बर्ड। अनरियलिस्टिक सेंटेंस जो होता है उसमें ऑलवेज वेयर होगा, मतलब वो रियल नहीं है। देखिए जनरली आई के साथ हमेशा एम बैठता है और ये आई के साथ वाज बैठता है, आई के बाद कभी भी वेयर नहीं बैठता है जनरली। लेकिन अगर सेंटेंस जो अनरियलिस्टिक है तो इस तरह का सेंटेंस में वेयर लगेगा। ही जम्प्ड इन द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। वो नदी में जंप किया बच्चे को बचाने के लिए। तो देखिए यहां पर सेंटेंस में जो एरर है वो बी पार्ट में एरर है, वो इन नहीं होगा, यहां पर होगा इनटू। वहां पर इनटू क्यों होगा, देखिए अगर इसके ग्रामेटिकल रूल है, अगर आप धर लीजिए घर के बाहर से घर के अंदर ढुकते हैं या आप पानी के बाहर से पानी के अंदर जंप करते हैं तो उस क्षेत्र में हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब यहां से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस क्या होगा, डायरी होगा या मैनुअल, डायरेक्टरी और कैटलॉग? बताइए इसका आंसर खुद से आप लोग। ये होगा डायरेक्टरी। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 10, एन एसोसिएट इन क्राइम। क्राइम में किसी का साथ देना, किसी का साथी होना। क्रिमिनल या फ्रेंड या एकम्प्लिस या एकम्पेनीमेंट, इसका आंसर होगा एकम्प्लिस। जो क्राइम में किसी का साथ देता है वो होता है एकम्प्लिस। क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिसीज। सिंपल और फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट है, ठीक, एक तरह का प्लांट है जिसमें फ्लावर भी नहीं रहता और पत्ते भी नहीं रहते। विच कैन ऑफन कॉज डिसीज, जो कि रोग का कारण बनता है। इसका आंसर होगा फंगस। फंगस जो है वो डिसीज पैदा करता है और उसमें फ्लावर या लीव्स नहीं होते हैं। और प्लांट के बारे में बोला है, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया और वायरस तो प्लांट है नहीं। वन हु इज ग्रीडी, 4 ऑप्शन दिया है, देखिए वोरेसियस, एवेरेसस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा देता है एग्जाम में क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए। देखिए वोरेसियस, एवेरेसस ये वर्ड हमेशा ए और बी ऑप्शन जो ये हमेशा कंफ्यूज करता है, तो इसका अच्छा से याद कर लीजिएगा। वन हु इज ग्रीडी जो लालची है, इसका आंसर होगा बी एवेरेसस, बी एवेरेसस। क्वेश्चन नंबर 13, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाई अ रूलर। एक जमीन का एरिया है जो कि एक रूलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉलोनी, डोमिनियन, कंट्री या म्युनिसिपलिटी। इसका आंसर होगा 13 का बी, डोमिनियन। क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री। एक फॉरेनर है जो सेटल्स इन ए कंट्री, एक कंट्री में सेटल हो गया है, तो उसका आंसर है इमाइग्रेंट। उसका आंसर है इमाइग्रेंट। तो देखिए इसमें इमाइग्रेंट और इमाइग्रेंट दोनों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए अच्छा से रट्टा मान लीजिएगा, इमाइग्रेंट उसका आंसर होगा।